2000 साल का इतिहास 200 के नोट में, तो 1000 साल का इतिहास 100 के नोट में। सभी समय सभी आर्किटेक्चर को छापा है हमने अपने नोटों में। तो फाइनली सांची यहाँ से लिया हुआ है। ये वो किताब है जो ईसा के पहले लिखी गई, और वो भी एक सिंगल पत्थर में। ये जमीन से लेके आप ये वर्टिकल जितना भी पिलर होगा एक ही पत्थर में बना हुआ है, एलिफेंट के ऊपर तक। चित्र से अपने अतीत को इजीली इसको हम पहचान सकते हैं। इस चित्र में क्या कहानी छुपी हुई है। और चारों तरफ लोगों के चेहरे हैं। बिल्कुल। बुद्ध देव के लिए बोधि वृक्ष उनका आसन दिखाया है। मतलब हमारा अतीत बड़ा गौरवशाली था, बहुत गौरव है ना जी। अब देखो चारों तरफ पब्लिक भगवान बुद्ध को सुन रही है, हाथ भी जोड़ के, देख रहे हैं आप। बिल्कुल। अब इनके चेहरे देखो, इनकी पगड़ी देखो, इनके पहनावे में, इनके हाथों में कड़े देखो, इनके कानों के कुंडल देखो, इनकी पहनी हुई धोती देखो, और शरीर काफी हेल्दी दिखाई दे रहा है। संपन्न लोग हैं, और बैठे हुए कुशन पे तो वो भी थोड़ा दब गया है यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो चित्र है हमें ईसा के पहले हमारे लोगों का क्या जीवन था, शरीर से और रहने के लिए महल से जी। इंसान की संपन्नता कहाँ दिखती है? वहीं दिखती है कि स्वस्थ शरीर है, अच्छा खासा पहनावा है, अच्छे खासे महल है, मल्टी स्टोरी पैलेस है, और क्या। दुनिया अपना डेवलपमेंट इसी से दिखाती है कि हमारे यहाँ बहुमंजिल इमारत बनी है, बड़े बड़े नगर बने हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। यही हमारा, और ये हमारा अतीत है। ईसा के पहले जन्म लेते हैं अपने परिवार से ही अपने अतीत की गौरव गाथा सुनने को मिलती है। वो महान अशोक हुआ करते थे, वो गौतम बुद्ध हुआ करते थे, वो भगवान महावीर होते थे, वो हमारी सनातन संस्कृति, सारी कहानियां सुनने को मिलती है। अपना देश कल्चर ऑफ कंट्री, अपना देश जिसको कहते हैं ना वासुधैव कुटुंबकम जी, जिसका मतलब यही होता है ना, जिसको कहते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, है कि नहीं? बिल्कुल। क्या कहते हैं, यही है हमारा G20 का भी जो है ना उद्देश्य, वासुधैव कुटुंबकम। कि आज अपनी संस्कृति आज कितने देशों में फॉलो होती है, और कितने देश के लोग अपनी संस्कृति देखने आते हैं। अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं साइंटिफिक कुछ करना चाहता हूँ, साइंटिफिक भी है। जब हम जमीन के अंदर उत्खनन करते हैं तो हमें सबसे पहले अतीत नहीं मिलता, सबसे पहले वर्तमान मिलता है। आप कहेंगे कैसे? कि जब हम खुदाई करेंगे तो जो वर्तमान की चीजें वो सबसे पहले ऊपर की मिट्टी की लेयर में मिलेंगी जी। मध्य युगीन भारत की बीच में मिलेंगी मिडिवल पीरियड, और सबसे एंशिएंट सबसे नीचे मिलेगा, क्योंकि हर बरसात में एक मिट्टी की लेयर आती है। बिल्कुल। इतिहास नीचे से ऊपर आता है और खुदाई हम ऊपर से नीचे करते हैं। तो सांची से हमने जब एक्सकेवेशन किया तो 12वीं शताब्दी AD से लेके 3rd सेंचुरी BC तक का मिला। तो क्या करते हैं हम, एक्सकेवेशन करने के बाद हम लेयर मार्किंग करते हैं, कौन सी चीज कहाँ मिली। जब हमने यहाँ पे उत्खनन करवाए तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे मिडिवल पीरियड में मेटल का बर्तन यूज होता था, और एंशिएंट अशोक के समय 3rd सेंचुरी BC में PGW पेंटेड ग्रेवियर पॉटरियां, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं चमक वाले। बिल्कुल। रेड कलर के मिलते, ग्रे कलर, ब्लैक कलर के मिलते हमारे लिए, है ना जी। तो क्या मिलते हैं हमें, मिट्टी के बर्तन मिलते, तो हमें पता चलता है कि भाई ये मौर्य कालीन है। और जब नेचुरल सॉइल निकल आए फिर उसके बाद में कुछ नहीं मिलता, जितनी ह्यूमन एक्टिविटी हुई है वो मिलता है हमें। तो सांची से हमें 1500 साल का इतिहास मिला है। तो जो हमें एंटीक्विटीज मिलते हैं उसी से हम कार्बन डेटिंग करवाते हैं, चाहे वो कोयला मिले, चाहे लकड़ी मिले, चाहे कोई धातु मिले, उससे हम कार्बन डेटिंग, तो उससे एक्चुअली तिथि निकल जाती है कितना पुराना है। हम देखते हैं कि ये ओपन में है, बरसात की गर्मी भी इसको झेलना है जी। देख रहा है, ये बाहरी हिस्सा है, कोई कवर्ड कैंपस नहीं है। पूरा बरसात, पूरा गर्मी, सब कुछ आता है, इरोजन होता, वेदरिंग होता है, लेकिन हम वेदरिंग होने के बाद भी देख रहे हैं इतना क्लियर। तो समय समय पे इसका केमिकल कंजर्वेशन, साफ सफाई सब कुछ होता है, काफी समृद्ध हुआ करते थे। और उसके प्रमाण सांच को आज क्या जो सामने आप देख रहे हैं वही देखो,